हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड है में भी चलती है। और जहाँ कहीं भी ये बुक प्रिस्क्राइब की गई है सबके लिए मैं आज प्रेजेंट हूँ लेकर के एक न्यू लेसन। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 9, लेसन नेम इज अ हाउस इज नॉट ए होम एंड ऑथर नेम इज जैन गॉडियोसो। जैन गॉडियोसो, दिस इज द नेम। तो आपको सबसे पहले नाम ही बड़ा, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं हमारे, द टीनेजर है, टीनेजर्स मदर है, द पेट कैट है, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर इज अ वुमन। आप जानते हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है भाई। अ हाउस इज नॉट ए होम, पहले टाइटल पर ही बात कर लेते हैं। तो पहले सिंपली आप समझ लो ना कि हाउस और होम दोनों ऐसे शुरू होते हैं। हाउस किसे कहते हैं? किसी भी दूसरे के घर को हाउस कहते हैं, अपने घर को होम कहते हैं। ये तो हम लोग जो किताबों पढ़ते आए हैं, इसीलिए आपको होमवर्क मिलता है, हाउस वर्क नहीं मिलता कि किसी के घर में बैठ के काम कर लीजिए ना। अपने घर में SW दिया जाता है कि आप अपने घर में गृह कार्य करिएगा। दूसरा जो सिंपल सी मीनिंग है यहाँ पर जो मीनिंग है उसका मतलब होता है कि हाउस इज जस्ट लाइक ए फिजिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोटर, सीमेंट। ये सीमेंट और मोटर और ये गारे, ईंटे गारे का बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकल, उसका स्ट्रक्चर होता है, किसी भी घर की जो संरचना बनती है उसको हम हाउस कह सकते हैं। लेकिन होम, होम नहीं। होम तो होता है कि जहाँ पर लोग आपके जीवन में, आप जहाँ लोग लव करें एक दूसरे से, एक दूसरे को काइंडनेस दिखाएं, केयर करें, उसको होम कहते हैं। देखिए कहीं कहीं हम लोग घूमने जाते हैं, इतना अच्छा लगता है कि हम लोग कहते हैं यार ये मेरे घर जैसा है। हम वहाँ जरा सा भी बोर नहीं होते हैं, बोरिंग नहीं फील करते हैं और अपने आप को मानते हैं ना ये तो मेरे घर जैसा है। क्यों मानते हो? क्योंकि वहाँ पर आपको लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, केयर मिलता है, काइंडनेस मिलती है। जिसकी हर व्यक्ति जिसका प्यासा होता है, जिसका भूखा होता है, एवरीवन इज हंग्री फॉर लव, काइंडनेस एंड केयर। अंडरस्टैंड? ये होम और हाउस में अंतर होता है जो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पूरा एंजॉय करिए। और फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैन गॉडियोसो के बारे में थोड़ा जान ले। अमेरिकन ऑथर हैं, फीमेल ऑथर हैं ये। और ये इन्होंने इस लेसन को राइट किया है, अमेरिका में रहती हैं, सी लिव्स इन अमेरिका। यहाँ एक टीनेजर है, टीनेजर समझ लीजिएगा। कैरेक्टर्स के बिना हम कैसे लेसन समझ पाएंगे भाई? तो कैरेक्टर्स में जो टीनेजर है वही इसका मेन प्रोटोगैनिस्ट है, मान मेन कैरेक्टर वही है, मुख्य किरदार वही है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी हमारी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और एक टीनेजर क्या क्या फील करते हैं उस टीनेजर के बारे में भी कहीं ना कहीं उनके अप्स डाउन्स, उनकी फीलिंग्स को भी इस लेसन में दिखाने का प्रयास किया गया है। हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो हमारा टीनेजर है, वो हाई स्कूल में नाइन्थ क्लास में एक नए स्कूल में जाता है। वहाँ अपने आप को एकदम अकेला पाता है। ही गोज अ न्यू स्कूल बट फाइंड्स आइसोलेटेड। क्यों पाता है? क्योंकि वो अपने ओल्ड स्कूल को नहीं भूल पाता, ओल्ड टीचर्स को नहीं भूल पाता, ओल्ड फ्रेंड्स को नहीं भूल पाता। न्यू स्कूल में, न्यू स्कूल उसका बहुत बड़ा है, बट क्या करें, उसका दिल नहीं लगता। दिल है कि मानता नहीं। तो घर के बारे में भी, तो ये टीनेजर है। और उसके बाद देखिए टीनेजर, फिर उसके बाद क्या होता है कि टीनेजर के बाद उसकी मदर है जो बहुत ही ब्रेव औरत है, बहुत ब्रेव औरत है, बहुत बहादुर है, जो जिंदगी में आई हुई चैलेंजेस, फेसेस एंड प्रॉब्लम्स को ब्रेवली फेस करती है, बहुत ही ज्यादा ब्रेवली फेस करती है, बहादुरी से लड़ती है और सब कुछ सहती है, कुछ नहीं कहती है। ये है टीनेजर्स की मदर। और इसमें एक पेट कैट है। ये टीनेजर बहुत शौक है उसको, ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ए कैट। उसने एक कैट पाला है, पेट कैट। और उसी पेट कैट को जो बहुत, जिससे वो बहुत लव करता है, क्योंकि इसने इसको बचपन में किटेन, जब एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब छोटा सा बच्चा था, ये किटेन किटेन था कैट, तो उसको बचाया था। और ये कैट आज इसी के पास हमेशा रहती है, हर वक्त इसके साथ रहती है, अपने आप को सेफ फील करती है, सिक्योर फील करती है। उसके बाद है एक स्ट्रेंजर, एक वुमन है जो लास्ट में इसके कैट को लाएगी। तो कहानी क्या है कि जो लास्ट में इसके कैट को लाएगी? देखिए होता क्या है कि वन संडे, एक संडे की बात है, संडे आफ्टरनून
ये अपने घर में बैठ करके डाइनिंग टेबल के बगल में बैठ करके होमवर्क कर रहा होता है, और उसी वक्त चूंकि ठंडी का महीना है, इसकी कैट भी इसके पेपर्स पर बैठी है, इसको डिस्टर्ब भी करती है, लेकिन वो अपने इंटरटेनमेंट में करती है, कभी ऐसे पुट कर देगी, कभी ऐसे कर देती है, और ये अपना होमवर्क में बिजी है। इसकी मदर कमरे को गर्म रखने के लिए आग माने फायर को स्टोकिंग कर रही है, उसको बना रही है, और ताकि वो कमरा गर्म रहे। इसी बीच में अचानक से उसको सीलिंग माने उसको मकान में अपने जैसे छत में धुआं धुआं सा एकदम से दिखाई देता है, और फील करता करी भयंकर सी आग लग गई उसके घर में, और उसका पूरा घर बर्न करने लगता है, जलने लगता है। ये सब भाग जाते हैं, उसकी मदर वो सब। अब क्या करे, तो वो अपने देखता है कि उसकी मदर जो है घर से एक बार आउटसाइड आती जरूर है फ्रंट यार्ड पर, लेकिन फिर जाती हैं, एक मेटल बॉक्स लाती हैं जिसमें उसके घर की सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। फिर दोबारा जाती हैं, और ये कि बंदा क्या करता है, ये तुरंत अपने नेबर्स के पास जाता है, चिल्लाता है, क्राई करता है, प्लीज कॉल द फायर डिपार्टमेंट, प्लीज कॉल द फायर डिपार्टमेंट, बुलाइए, मेरा घर बर्न कर रहा है, मेरे घर में आग लग गई है। फायर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। दोबारा इसकी मदर एक बार मेटल बॉक्स लेकर के आ जाती, दोबारा फिर जाती, ये पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फायर फाइटर फायरमैन इसको पकड़ लेते, कहते नो 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 तुम नहीं जाओगे। इसको बहुत बुरा लगता है, माई मदर इज इन द हाउस, इनसाइड द हाउस ऑफ होल हाउस इज बर्निंग, लेकिन फायरमैन कहते हैं नहीं तुमको नहीं जाने देंगे। हाँ, एक फायरमैन जाएगा अंदर, अभी तुम्हारी माँ को लेकर आएगा, डोंट वरी। और कुछ समय बाद वो फायरमैन उसको लेकर के इसकी मदर को आता है, और इसकी मदर क्या लाती है जानते हो, इसके पापा की फोटोग्राफ, इसके फादर की, और कुछ लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है टीनेजर, तो इसके पापा की डेथ हो जाती है। तो आप इसको जानते रहिएगा। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसकी मदर पे एकदम धुआं धुआं से भर गया है, तो फायरमैन उसको ट्रक में ला करके ऑक्सीजन मास्क लगाता है। ये रोने लगता है कि इसको लगता है कि माई मदर इज नो मोर, अब नहीं है मेरी माता जी। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो बताते हैं कि नहीं डोंट वरी, तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी, वो नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद ये बताता है यहाँ पर और भी कि मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करता हूँ। अपने पुराने स्कूल में मिलने जाता था, लोगों से मिलता था, उनसे, अपने पुराने टीचर से, और उसके पुराने टीचर्स कहते थे कि आप अपने नए स्कूल की एक्टिविटी में भाग लीजिए, धीरे धीरे आपके वहाँ भी फ्रेंड हो जाएंगे, आप वहाँ भी, क्योंकि ये पुराने स्कूल ओल्ड स्कूल में हेड हुआ करता था, बहुत सीनियर था, बहुत रेस्पेक्ट थी इसकी, उसी सब चीज़ों को मिस करता है। और उसके बाद इसके टीचर्स कहते हैं भाई पुराने ओल्ड स्कूल के कि देखना जब नए स्कूल में मन लग जाए ना तो हमें न भूल जाना, आते रहना। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, अपनी बताता है। फायर वाली बात मैंने बता ही दिया है। फायर लगने के बाद ये फील करता है कि मेरी कैट कहाँ गई। जब इसकी मदर भी होश में आ जाती है तो कहता है ओ वेयर इज माई मदर, ओ सॉरी वेयर इज माई कैट, कैट मेरी कहाँ है। ये मिस करता है कि उसी फायर में कैट भी कहीं मिस हो गई। बड़ी दुख की रात है। अब ये बहुत, अब देखो एक टीनेजर क्या क्या सोचता है। टीनेजर जो होती है उम्र ना बड़ी कच्ची, सजने संवरने बढ़ने बिगड़ने सब की उम्र यही है भैया टीनेजर की। क्योंकि टीनेजर कौन होता है, जो 13 से लेकर 19, क्योंकि टीन का शब्द 13 से शुरू होता है 19 पे एंड हो जाता है। तो 13 से लेकर 19 साल के एज ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं उनको सबको टीनेजर कहा जाता है। ये टीनेजर ही है, और कितनी सारी इसके फीलिंग्स है वही हमको स्टडी करना है। ये सोचता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, देयर इज नथिंग इन माई लाइफ। उस रात यानी संडे नाइट को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ये जाता है, रहता है। फिर अगली सुबह मंडे होती है। मंडे को इसका सब कुछ चला गया, इसका हाउस, ये मिस क्या करता है अपना हाउस, अपना स्कूल, अपने फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ओल्ड स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो तरह तरह के दूसरे स्कूल में चले गए, और ये दूसरे स्कूल में एडमिशन इसका हो गया है। इसके कैट चली गई, इसका हाउस चला गया, हाउस फायर ने बर्न कर दिया, एकदम से जला दिया, बर्न हो गया। स्कूल तो पहले से मिस था, एकदम आइसोलेटेड फील करता है, ऑकवर्ड फील करता है। 9th क्लास का स्टूडेंट, क्योंकि कहता है फर्स्ट ईयर है हाई स्कूल का। तो जानते रहे हाई स्कूल में 2 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर 9th क्लास और फाइनल या सेकेंड ईयर हाई स्कूल फाइनल जो होता है। उसके बाद ये अगले दिन मंडे को स्कूल जाता है, सारा चीज इसका जल गया है, नो स्कूल, नो बैग, नो कॉपी पेन, कुछ भी नहीं। टेनिस शूज, स्कूल शूज तो सब उतार के होमवर्क कर रहा था, सब जल गए। टेनिस शूज पहन के एक आंट से लेके जाता है, बड़ा ऑकवर्ड फील करता है, कहीं ना कहीं सोचता है यार कि ये लाइफ अगर समाप्त हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, या कह रहा है कि लाइफ समाप्त हो जाए, या लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं है, आई डोंट लाइक टू ग्रो अप, मैं बढ़ना नहीं चाहता, बड़ा नहीं होना चाहता हूँ। इतना वो परेशान है। और उसके फ्रेंड्स जो पहले नए स्कूल में थे
दे वे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू हिम, इसके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं थे। लेकिन ये बात धीरे धीरे उनको पता चल जाती है। हाँ, यहाँ 2 पॉइंट और याद रखिएगा। जिस रात इसको आग लगी थी वो नाइट, संडे नाइट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ बिताता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पैसा भी उधार लेता है, क्योंकि इसके पेपर वेपर सब जल चुके हैं, तो कहाँ से बैंक वैंक में पैसा इसकी मदर नहीं निकाल पाती है। अगले दिन स्कूल में जाता है, बड़ा आइसोलेटेड फील करता है। फिर नए स्कूल में, इसको न्यू स्कूल में इसके फ्रेंड्स, इसके टीचर्स को सबको पता चलता है कि इसका सब कुछ बर्न कर गया। फिर जब अगले दिन स्कूल जाता है तो उसके सारे क्लासमेट्स जो है ना, स्कूल क्लासमेट्स नहीं, पूरे स्कूल के बच्चे इतनी इसकी हेल्प करते हैं, जीवन की सारी चीजें इसको दे देते हैं। इसका स्कूल सप्लाईज, बैग्स, पेन्स, बुक, जिम, जितना सारा चीजें होती हैं, और सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के उसके फ्रेंड बन जाते हैं। और ये कहता है हो नो, इसने अपने जीवन में क्या क्या खोया था। ये कह रहा था माई स्कूल, माई हाउस, माई पेट कैट, माई फ्रेंड, सब तो मेरे गुम हो गए, जीने का मतलब ही क्या है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, यही इसका घर 5 घंटे बाद बुझाया जाता है, घर एकदम नष्ट हो जाता है। और उसके बाद ये इसका घर भी बन जाता है धीरे धीरे, और लोगों के प्यार और मदद से एकदम ये फिर से जो एबनॉर्मल सा हो गया था, इनसिक्योर फील कर रहा था, लाइफ आइसोलेटेड लग रही थी, एकदम लोनलीनेस इसके अंदर आ गई थी, अकेलापन, अब ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। यही टीनेजर एक पल के लिए होता नहीं, जब मुसीबतें आती हैं तो आदमी क्या करता है कि साइड में खिसक के ना सुसाइड कर ले। इसके अंदर भी फीलिंग आती है कि काश सुसाइड की तो नहीं जैसी आती, लेकिन ये जिंदगी से एकदम ऊब सा गया है, बड़ा नहीं होना चाहता है, जिंदगी में कुछ और खोना नहीं चाहता, सब कुछ तो चला गया, कहता है मेरे पास बचा ही क्या है, आई हैव नथिंग। लेकिन जब इसके स्कूलमेट्स, इसके आसपास के लोग इसकी हेल्प करते हैं, स्पेशली स्कूल के बच्चे इसकी इतनी हेल्प करते हैं और फ्रेंड बनते हैं ना, तो एकदम से कहता हो ए हाउस इज नॉट ए होम। अब देखो, होम जैसी फीलिंग इसके अंदर आ रही है। होम जैसी मतलब वो कह रहा है कि ये ईंट, गारे और पत्थर से बने हुए जो होते हैं घर नहीं है, घर तो घर वालों से बनता है, घर तो जो उसमें लोग रहते हैं ना वो बनाते हैं भैया, उनसे घर बनता है। इसको घर, होम जैसी फीलिंग, मैंने कहा ना, कहीं जहां आपको लव मिलेगा, जहां आपको काइंडनेस मिलेगी, जहां आपको मर्सी मिलेगी, आप फील करेंगे कि वही आपका घर जैसा लगता है। कुछ लोगों को अपने घर से भी ज्यादा दूसरी जगह लव मिलता है, तो उनको वही फील होता है घर जैसा। अब इसकी कैट, जिसको बहुत डियर, बहुत ज्यादा डियर, माने बहुत इसकी लवली डियर कैट, प्रेटी कैट, जिसको बहुत मिस कर रहा था, अचानक से एक महिला आती है और कहती है डज दिस बिलोंग टू यू। ये अपने फ्रेंड के पास, अपने घर के पास बैठा हुआ बात कर रहा है, कहता है कि क्या ये कैट आपको बिलोंग करती है क्या। और ये देखता है, खुशी से जंप कर जाता है, उस महिला को थैंक्स बोलता है और अपने कैट को अपने लैप में ले लेता है। ये सारी चीजें जो उसकी मिस हुई थी, जो उससे लूज हो गई थी, जिसको खो चुका था, वो सारी चीजों फिर से पा जाता है। अब नया स्कूल भी उसके लिए नया नहीं रह जाता है। अब उसका हाउस भी उसको बर्न कर होने के बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बारो लेकर के घर उसका बन जाता है। उसकी पेट कैट उसको लास्ट में फाइनली वही मिलती है, और उसी के बाद ये लेसन हमारा एंड कर जाता है। उसके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो गए भाई, अब क्या कहने न्यू स्कूल में। तो कहने का मतलब एक टीनेजर की स्टोरी इसमें माय डियर स्टूडेंट्स है बताई गई है कि एक टीनेजर क्या क्या सोचता है। टीनेजर है, टीनेजर्स मदर है, द पेट कैट है, स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर वही महिला है जो कैट को ला करके उसके रेड टैबी कैट को देती है, क्योंकि उसके गले में ना एक टेलीफोन का एक पट्टा लगा है, उस पर टेलीफोन नंबर तो लिखा था, लेकिन वो महिला ला नहीं पाई, बड़ी मुश्किल से उसको घर पहुंचाई, क्योंकि उसके घर की तो सारे टेलीफोन वायर्स सब जल गए थे, तो टेलीफोन तो था ही नहीं। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से उसको, कितना मेहनत करके स्ट्रेंजर वूमन ने उसको ला करके वो उसके कैट दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, जो उसको एक हाउस जैसी फीलिंग थी, होम में चेंज हो गई। यही इसमें समझ में आया। वैसे भी क्या कहा गया है, किसी फिल्म में कहा नहीं गया है कि लोग जहां पर रहते हैं, कि लोग जहां पर रहते हैं, उस जगह को घर वो कहते हैं।
हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं कि लोग जहाँ पर रहते हैं। भाई लोग जहाँ रहते हैं उसे अपना घर तो कहते ही हैं, लेकिन घर बनता है घर वालों से, उनमें रहने वाले लोगों से। वो कैसे हैं? अगर उनमें अपनापन नहीं है, उनमें लव नहीं है, अप्स एंड डाउन्स में आपकी हेल्प और केयर नहीं करते हैं, तो काहे का घर? तो फिर हाउस है, होम नहीं है माय डियर। वो मकान हो सकता है, वो घर नहीं हो सकता है। कुछ यही फीलिंग यहाँ पर बताई गई है कि राइटर अपना सब कुछ मिस करके सब कुछ पा जाता है, इसीलिए हाउस इज नॉट ए होम। इसकी टाइटल एकदम एप्रोप्रिएट है, टोटली प्रॉपर है, कंप्लीटली फिट है। आप इसको समझिएगा और इस लेसन को एंजॉय करिएगा। यही इतना इसमें कहानी है। क्लास 9th की ऑथर नेम जैन गॉडियोसो द्वारा लिखी गई ए हाउस इज नॉट ए होम। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे। टीनेजर्स मदर्स, अब देखो इसमें कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। वो अकेला क्यों महसूस कर रहा था? क्योंकि भाई उसको नया स्कूल नहीं अच्छा लगा, न्यू स्कूल नहीं अच्छा लग रहा था, उसके फ्रेंड्स अलग अलग स्कूल में चले गए थे। उसने आग लगी तो सब कहाँ गए? सब मिस हो गए, उसका हाउस बर्न हो गया, उसकी वो एकदम लाइफ डिस्टर्ब हो गई। फिर रेंटेड हाउस में वो रहने लगा। पहली रात तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहा, ग्रैंड पेरेंट्स से उसने पैसे फिर उधार लिए और अपनी एक आंट से शूज लिया, वो भी टेनिस शूज पाया, स्कूल शूज नहीं पाया। फिर उसके स्कूल मेट्स ने उसकी खूब हेल्प किया और उसको अपनापन लगने लगा, उसको होम जैसी फीलिंग होने लगी। और उसके बाद उसकी कैट एक स्ट्रेंजर, उसकी कैट को एक स्ट्रेंजर वुमन ला करके उसको दे देती है। तो कितने घर देर में उसकी आग उसके घर की बुझाई गई थी? तो 5 घंटे में। उसकी माँ घर के अंदर कितनी बार गई थी? तो फर्स्ट टाइम मेटल बॉक्स, सेकंड टाइम उसके लेटर्स और फोटोग्राफ लेकर आई थी, और जिसमें फिर उसके बाद वो बेहोश से मतलब हो गई थी, एक तरह से अनकॉन्शियस फीलिंग हो गई थी और उसको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। उसके बाद वो नॉर्मल हो गई फिर उसके बाद एकदम। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे अगर इस लेसन को आप अच्छे से समझना और जानना चाहते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से आंसर करना चाहते हैं। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये लेसन में क्या क्या उसने मिस किया, जो जो भी मिस किया सब अंत में पा गया। सब कुछ पा के जाता है, अपना घर पा गया, अपने दोस्त पा गए, अपनी कैट पा गया, अपने हाउस पा गया, सब कुछ ही गेट्स एवरीथिंग। पल भर के लिए उसने सोचा है ही हैज नथिंग, लेकिन अगले ही पल जब लोगों के, तो ये लेसन आपको सिखाता क्या है बेटा कि व्हेन एवर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस लाइफ में आए ना, तो बी ब्रेव, बी करेजियस, साहसी बनो, हिम्मत बनो, फेस एवरीथिंग, सब चीज को फेस करो। डरने से काम नहीं चलता है, क्योंकि लाइफ आपका टेस्ट लेती है एक तरह से, और टेस्ट में पास होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देते हो ना, वैसे ही लाइफ भी है। लाइफ इज ऑल्सो जस्ट लाइक एग्जाम, जस्ट लाइक ए टेस्ट। तरह तरह के टेस्ट आपके लेती रहेगी। नेवर फियर माई डियर, नेवर फियर माई डियर, फेस एवरीथिंग। और इसी को कहीं ना कहीं इस लेसन में डिपिक्ट किया गया है बाय ऑथर। जो आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, कभी भी सुसाइड या बैड स्टेप या रॉन्ग स्टेप या क्रिमिनल वर्ड में या नशे के आदि कि ये सब नहीं करना है। आपको फेस करना है, ब्रेवली फेस करना है, तभी आप एक राइट सिटीजन बनेंगे। अपने देश को अपना घर, अपना होम मान करके चलिए, लोगों से लव करिए, फाइट मत करिए, ठीक है? लोगों से लव करें, फाइट न करें, क्वेरल न करें, और इसके बाद देखिए जिंदगी आपको होम जैसी, पूरा देश आपको होम जैसी फीलिंग लगेगा। होम क्या, पूरा वर्ल्ड आपको लगेगा जब आप लव करना शुरू कर देंगे, जब आप जिंदगी को फेस करना शुरू कर देंगे। भागना नहीं है, लाइफ को फेस करना है। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरे बताने से ज़्यादा समझिएगा, सोचिएगा, क्या आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आती? आती जरूर होंगी। उसको कैसे फेस किया जाए, इसको थिंक करिए, कंसीडर करिए, और अपनी लाइफ में वो करिए जो आप करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल करिए। इसी के साथ मैं फिर आपसे कहूँगा, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड राइटिंग, कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ, ऑलवेज, एवरी टाइम। पढ़े भारत, बड़े भारत। आई एंड माई दिस क्लास हियर।
अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।